एक तरफ लगातार पाकिस्तान पर भारत नकेल कस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार देश में पल रहे गद्दारों का हिसाब किताब भी किया जा रहा है। लगातार कैसे राजस्थान से लेकर अब महाराष्ट्र तक जासूसों के जाल को काट रही है टीम, देखिए रिपोर्ट में। भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। जासूसी के तार राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक जुड़ते जा रहे हैं। एक तरफ भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के अंदर बैठे मुनीर के एजेंटों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कासिम नाम के जासूस को पकड़ा है, जो राजस्थान के डीग का रहने वाला है। पाकिस्तान से जासूसी के बदले करीब 2 लाख पाकिस्तानी रुपए अलग अलग किश्तों में ले चुका है। आईएसआई के इस जासूसी रैकेट में स्पेशल सेल को 2 और आरोपियों की तलाश है, जिसमें एक का नाम हसीन है, जो आईएसआई के हैंडलर्स को सीक्रेट जानकारी पहुंचा रहा था। पूछताछ में कासिम ने बताया कि आईएसआई ने उसे बताया था कि उसका भाई अनीस हमारे लिए काम करता है, तुम भी हमारे लिए काम करो क्योंकि तुम मौलवी हो और लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे। जिसके बाद कासिम ने लाहौर के आर्मी कैंप में ट्रेनिंग ली। 3 आईएसआई अफसरों ने कासिम को ट्रेनिंग दी। आईएसआई अधिकारियों का कोड नेम शाहजी और ताऊजी था। एक आईएसआई अधिकारी की पहचान वकास के तौर पर हुई है। पहलगाम अटैक के 1 हफ्ते पहले कासिम पाकिस्तान गया था। डर से कासिम ने मोबाइल का सारा डाटा डिलीट कर दिया। कासिम ने बताया कि जब पहलगाम हमला हुआ और भारत में जासूस पकड़े जाने लगे, तब उसने अपने फोन से डाटा डिलीट कर दिया। हालांकि पुलिस फोन की फॉरेंसिक जांच करवा रही है और इसके दावों को वेरीफाई भी कर रही है। पाकिस्तान गए थे जी, उनकी रिश्तेदारी है, उसमें मिलने गए थे वो बस। जयपुर में कुछ निकला था या जयपुर पुलिस? नहीं, जयपुर में कुछ नहीं निकला था। जयपुर में जो सीआई वाले थे उन्होंने कहा था कि इनके पास कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे ये ऐसे उस मैटर में आए। ये बिल्कुल साफ है, क्लीन है एकदम। वहीं कासिम की सीडीआर भी निकाली जा रही है, जिससे पता चल सके कि भारत आने के बाद वो भारत में कहां-कहां गया और किस किस से उसने संपर्क किया। वहीं फरार आरोपी अलवर के आर्मी स्टेशन की जासूसी कर रहे थे, आर्मी की गाड़ियों की मूवमेंट की तस्वीरें खींच रहे थे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र से गिरफ्तार जासूस रवि वर्मा पर बड़ा खुलासा हुआ। रवि वर्मा हनी ट्रैप का शिकार हुआ था। पाकिस्तानी एजेंट को युद्धपोत और सबमरीन की जानकारी दे रहा था। एटीएस कब से आ रही थी आप यहाँ पे? 2 महीना पहले मैं गांव में गेहूं काट रही थी। इधर से आई, बच्चे को उठा के लेके गए। फेसबुक पे कब से संपर्क में आया? 1 साल में। क्या था फेसबुक पे? फेसबुक पे गंदी लड़की को पूरा ऐसा गंदा फोटो दिखाने का, गंदा कपड़े का। रवि मजगांव डॉक में फिटर का काम करता था। पिछले 5 साल में कई सबमरीन और युद्धपोत यहाँ पर बने। कुछ युद्धपोत सबमरीन नौसेना में शामिल हुए। फेसबुक पर कुछ लड़कियों के वो संपर्क में आया। रवि वर्मा फेसबुक पर हनी ट्रैप का शिकार हुआ। पीआईओ की महिला एजेंट ने उसे जाल में फंसाया। रवि ने 14 वॉरशिप और सबमरीन की जानकारी दी। महाराष्ट्र एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि पीआईओ की महिला एजेंट ने उसे कहा था कि उसे वॉरशिप कैसा होता है, उसमें क्या कुछ होता है, ये जानने में रुचि है और इस तरह से उसे बरगलाकर उसने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। वहीं अब इन जासूसों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। मुल्ला मुनीर और डरपोक शहबाज की कोई चाल नहीं चलने वाली और जासूसों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ लगातार पाकिस्तान पर भारत नकेल कस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार देश में पल रहे गद्दारों का हिसाब किताब भी किया जा रहा है। लगातार कैसे राजस्थान से लेकर अब महाराष्ट्र तक जासूसों के जाल को काट रही है टीम, देखिए रिपोर्ट में। भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। जासूसी के तार राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक जुड़ते जा रहे हैं। एक तरफ भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के अंदर बैठे मुनीर के एजेंटों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कासिम नाम के जासूस को पकड़ा है, जो राजस्थान के डीग का रहने वाला है। पाकिस्तान से जासूसी के बदले करीब 2 लाख पाकिस्तानी रुपए अलग अलग किश्तों में ले चुका है। आईएसआई के इस जासूसी रैकेट में स्पेशल सेल को 2 और आरोपियों की तलाश है, जिसमें एक का नाम हसीन है, जो आईएसआई के हैंडलर्स को सीक्रेट जानकारी पहुंचा रहा था।
पूछताछ में कासिम ने बताया कि आईएसआई ने उसे बताया था कि उसका भाई अनीस हमारे लिए काम करता है, तुम भी हमारे लिए काम करो क्योंकि तुम मौलवी हो और लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे। जिसके बाद कासिम ने लाहौर के आर्मी कैंप में ट्रेनिंग ली। 3 आईएसआई अफसरों ने कासिम को ट्रेनिंग दी। आईएसआई अधिकारियों का कोड नेम शाहजी और ताऊजी था। एक आईएसआई अधिकारी की पहचान वकास के तौर पर हुई है। पहलगाम अटैक के 1 हफ्ते पहले कासिम पाकिस्तान गया था। डर से कासिम ने मोबाइल का सारा डाटा डिलीट कर दिया। कासिम ने बताया कि जब पहलगाम हमला हुआ और भारत में जासूस पकड़े जाने लगे तब उसने अपने फोन से डाटा डिलीट कर दिया। हालांकि पुलिस फोन की फॉरेंसिक जांच करवा रही है और इसके दावों को वेरीफाई भी कर रही है। पाकिस्तान गए थे जी, उनकी रिश्तेदारी है, उसमें मिलने गए थे वो बस। जयपुर में कुछ निकला था या जयपुर पुलिस नहीं, जयपुर में कुछ नहीं निकला था। जयपुर में जो सीआई वाले थे उन्होंने कहा था कि इनके पास कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे ये ऐसे उस मैटर में आए। ये बिल्कुल साफ है, क्लीन है एकदम। वहीं कासिम की सीडीआर भी निकाली जा रही है जिससे पता चल सके कि भारत आने के बाद वो भारत में कहां-कहां गया और किस किस से उसने संपर्क किया। वहीं फरार आरोपी अलवर के आर्मी स्टेशन की जासूसी कर रहे थे, आर्मी की गाड़ियों की मूवमेंट की तस्वीरें खींच रहे थे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र से गिरफ्तार जासूस रवि वर्मा पर बड़ा खुलासा हुआ। रवि वर्मा हनी ट्रैप का शिकार हुआ था। पाकिस्तानी एजेंट को युद्धपोत और सबमरीन की जानकारी दे रहा था। एटीएस कब से आ रही थी आपके यहाँ पे? 2 महीना पहले मैं गांव में गेहूं काट रही थी, इधर से आई, बच्चे को उठा के लेके गए। फेसबुक पे कब से संपर्क में आया? 1 साल हुआ। क्या था फेसबुक पे? फेसबुक पे गंदी लड़की लोग पूरा ऐसा गंदा फोटो दिखाने का, गंदा गंदा कपड़े का। रवि मझगांव डॉक में फिटर का काम करता था। पिछले 5 साल में कई सबमरीन और युद्धपोत यहाँ पर बने। कुछ युद्धपोत सबमरीन नौसेना में शामिल हुए। फेसबुक पर कुछ लड़कियों के वो संपर्क में आया। रवि वर्मा फेसबुक पर हनी ट्रैप का शिकार हुआ। पीआईओ की महिला एजेंट ने उसे जाल में फंसाया। रवि ने 14 वॉरशिप और सबमरीन की जानकारी दी। महाराष्ट्र एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि पीआईओ की महिला एजेंट ने उसे कहा था कि उसे वॉरशिप कैसा होता है, उसमें क्या कुछ होता है, ये जानने में रुचि है और इस तरह से उसे बरगलाकर उसने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। वहीं अब इन जासूसों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। मुल्ला मुनीर और डरपोक शहबाज की कोई चाल नहीं चलने वाली और जासूसों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।